अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर सिस्टम जब इंस्टॉल करने लगते हैं तो क्या बस किसी भी बंदे को पकड़ के जिसने एक दो प्लेटें बाहर रखी हुई हैं और उसको कह दिया जाए कि यार भाई तुम जाके मेरे घर पे ज़रा या मेरी इंडस्ट्री पे सोलर पैनल इंस्टॉल कराओ और जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे तुम कर देना, तुम्हें पता ही होगा। और वो उठ के बस बोलते हैं कि यार चलो मुझे अब गिग मिल ही गई है तो मैं जाता हूँ और सोलर पैनल जाके किसी न किसी तरह फिट करके आ जाता हूँ और इस गिग को कंप्लीट करता हूँ। क्या यही इसका तरीक़ेकार है जो हम वीडियोस देख भी रहे हैं, जो लोग दिखा रहे हैं अपने सिस्टम्स की, अपनी इनाग्रेशंस की, कि हमने इतना बड़ा सिस्टम लगा लिया और इतना बड़ा सिस्टम हमने इनाग्रेट कर दिया और ऑन भी करके दिखा दिया। तो उनके जब सिस्टम्स के हालात देखें तो क्या तासुरात है और क्या उसमें लैकिंग है, और आने वाले दिनों में उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने सिस्टम इंस्टॉल करें। देखिए वही आपकी वाली बात है, सिस्टम लगवाने वाले की प्रेफरेंस होती है सबसे सस्ता लगवा लें, और लगाने वाले की प्रेफरेंस होती है कि सबसे सस्ती कोट इनको बना के दे दें ताकि या काम आपसे करवा लें। तो ये जो दो कंस्ट्रेंट्स होती है इनको मिल के यही हल निकलता है कि सिस्टम ऐसा लगता है कि जिसमें जगह ज़ाया हो रही होती है, स्पेस को वेस्ट करने की कोई कंसिडरेशन नहीं रखी गई होती है। जितनी मर्जी जगह ज़ाया हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर 1 जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग ऑन पार्ट ऑफ कस्टमर भी होता है और उससे बढ़ के कॉस्ट कटिंग ऑन पार्ट ऑफ EPC, जो भी इंस्टॉलेशन कंपनी है, जो भी एग्जीक्यूशन कर रही है, उसकी भी कॉस्ट कटिंग पार्ट ही होता है। इसी तरह सोलर पैनल इंपोर्ट करते हुए भी बहुत सारे लोगों का कॉस्ट कटिंग कंस्ट्रेंट होती है। पैनल पतला मंगवा लेंगे, उसका बेजल छोटा होगा, उसकी वायर छोटी होंगी। टियर 1 की जगह नॉन टियर 1 मंगवा लेंगे, टियर 1 में सस्ते वाले मंगवा लेंगे, A ग्रेड की जगह B ग्रेड मंगवा लेंगे। तो यही सारे मसाइल होते हैं, यही सारी कंस्ट्रेंट्स होती है। इसकी वजह से सस्ते के चक्करों में जगह आपकी लग जाती है। अब ये एक इंडस्ट्रियल साइट है, लिमिटेड सी स्पेस है। यहाँ देखने में आप पहले दिन जब आएंगे विदाउट सोलर सिस्टम आपको लगेगा यार इतनी बड़ी जगह है, ये तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ जिस तरह मर्जी लगा दो, L2 स्टैंड तो भी लगा दो, यहाँ कोई मसला नहीं है। तो शुरू में तो ऐसा ही लगता है आपको, लेकिन जब आप यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं, तब आपको समझ आती है कि ये कोई इतनी जगह नहीं है। ये जो आपको लग रही है जगह बहुत है, इसके नीचे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये सिर्फ सिंगल स्टोरी शेड है, ये तो है ही कुछ नहीं, है तो ग्राउंड है बिल्कुल एक तरह से, और वो सिंगल स्टोरी शेड है। ये कोई 3 स्टोरी भी नहीं बनी हुई। इसमें भी ये जो इसकी टोटल रूफटॉप स्पेस है, इससे इसका टोटल लोड सेटिस्फाई नहीं होता। ये रफली कितना इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे? ये अभी हुई भी है, ये अभी हुई भी है तकरीबन 230 किलोवाट 230 किलोवाट की हुई भी है। और अभी ये जो ऑगमेंटेशन हो रही है, एडिशन हो रही है इसमें, इससे ये चला जाएगा 340 किलोवाट तक चला जाएगा। तो 340 किलोवाट से भी आपका जो टोटल लोड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और वो भी रियल टाइम में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी हम 24 घंटे की भी बात नहीं कर रहे, अभी हम बैटरी बैंक को भी इससे एनर्जाइज नहीं कर सकते, उसमें भी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। इसमें हम दिन का रियल टाइम का लोड ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यही है कि सोलर पैनल की जो करंटली टेक्नोलॉजी है वो 24% 23% पर फंसी हुई है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल नहीं है। दूसरा, लोड नीचे ज़्यादा है और कवर्ड एरिया छत का आपके पास लिमिटेड है। तो इसमें भी अगर आप जगह ज़ाया कर देंगे तो आपको तो सलूट ही मारेगा कोई, और तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इस जगह पे आप जितनी ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आप देखें सनलाइट तो पड़ रही है, हर दिन निकलता है, ये सूरज पड़ के चले जाता है, अगले दिन फिर पड़ जाता है। अगर आप उस सूरज को नहीं इस्तेमाल करते तो पीछे के इलेक्ट्रिक का पोल लगा हुआ है, वहाँ से बिजली आपको आ जाती है। वो बिजली फ्री में नहीं आती, वो बिजली आपको थ्रू अब मीटर आती है। तो उस मीटर में बिलिंग का मैकेनिज्म है, हर खरीदे हुए यूनिट का बिल पे करना पड़ता है। तो या तो वो बिल पे करते रहें आप, या फिर सोलर एक दफ़ा लगवा लें। ऊपर सोलर लगा हुआ है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है, 230 किलोवाट का है, जो उसकी सेविंग्स है वो इनको पता है क्या सेविंग्स दे रहे हैं, वो सेविंग्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। L2 स्टैंड पे यूँ अपनी मर्ज़ी से गटर इधर उधर चला के जगह ज़ाया करके सिर्फ सस्ते में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के चक्करों में अपनी जगह भी ज़ाया करवाई उस कस्टमर ने भी, और लगाने वाले को तो गर्ज ही नहीं है ना। उसको तो इससे गर्ज है कि मेरे नाम के आगे लिखा होना चाहिए मैंने इतने मेगावाट का प्लांट लगाया, बस उसको नाम के आगे ये चाहिए कि मेरे नाम के आगे लिखा होना चाहिए कि मैंने इतने 1000 मेगावाट का प्लांट लगा दिया है और मैं मेगावाट स्पेशलिस्ट हूँ। ये वैसे ही है जैसे पहले इम्पोर्टर्स को ये शौक था लिखने का कि मेगावाट स्टॉकिस्ट हूँ मैं, तो वैसे अब इन कंपनीज़ को भी आ गया है शौक करने का कि मैं मेगावाट इंस्टॉलेशन कंपनी हूँ और मुझे बड़ा काम आता है। और जाके ज़रा देखें तो L2 स्टैंड्स को ऐसे जोड़ा हुआ है जैसे, और वो एक प्रोजेक्ट में नहीं है, वो सारे प्रोजेक्ट्स में ही ऐसे, क्योंकि L2 स्टैंड से कॉस्ट कटिंग होती है। L2 स्टैंड से टोटल कॉस्ट होती है कोटेशन की, वो बहुत नीचे आ जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम L2 स्टैंड्स का भी नहीं है, जिस तरह इंस्टॉल करें जगह ज़ाया करना एक बहुत बड़ी हमाकत है। 1-1 इंच इंडस्ट्री का कीमती है, 1-1 इंच के ऊपर सनलाइट की रेडियंस पड़ रही है, और जिसको हमें कैप्चर करके उसको बिजली के यूनिट बना के अपनी टेक्सटाइल मिल का बिजली का बिल कम करना है।
बिल्कुल ऐसी है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए लोड है, लोड के अगेंस्ट पे आप बिजली खरीद रहे हैं, अगर आप उसको बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। कहाँ से बचाएंगे? जगह से ही बचाएंगे ना, क्योंकि सनलाइट है वो हर स्क्वायर फुट पे पड़ रही है। आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना ज़्यादा बिल में कमी आ जाएगी। बस इतनी सी बात है, उससे ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी बातें बात की है, पहले जगह तो ज़ाया ना करें ना। बाकी जो सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो रही है, जो कॉस्ट कटिंग हो रही है, वो एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, वो बाद में बात हो जाएगी उसकी। अभी जगह तो ज़ाया ना करें, क्योंकि एक दफ़ा सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाते हैं, उसको रिमूव करके दोबारा लगाना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। चलते हुए सोलर पैनल को उखाड़ें, उसका दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएं, छतों में बार बार सुराख करें, छतों में लीकेज शुरू करवा दें अगले की। और वजह कि आपने पहली दफ़ा सिर्फ कॉस्ट बचाने के चक्कर में L2 स्टैंड प्रपोज किए थे, क्योंकि उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको कोड आसानी से एग्जीक्यूट हो जाती है, काम आपका कम हो जाता है। तो अगेन आपने पैसे बचाए, अगले को भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, और अपने आप को आप एक्सपर्ट कहते फिर रहे हैं कि मैं मेगावाट का इंस्टॉलेशन कंपनी हूँ और मुझसे काम करवाएं। तो कोशिश करें कस्टमर्स की जगह को ज़ाया ना करें। स्पेशली इंडस्ट्री की जो जगह है वो सिर्फ उन लोगों की नहीं है, उससे मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है, उसकी एक एक इंच की इंपॉर्टेंस है। उसको जगह को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। सोलर सिस्टम को इस तरीके से लगवाएं कि अगर अभी कस्टमर थोड़ा भी लगवा रहा है तो उसकी जगह ज़ाया ना हो। बाद में जब लगाने के बाद उसको और कॉन्फिडेंस होगा तो वो लाजमी एक्सपैंड करेगा सिस्टम को, क्योंकि उनका बिल कवर नहीं होता छोटे सिस्टम लगाने से। ऑप्शन दे कि आपके पास से पड़ोस की जगह निकल आई है तो क्या नहीं लगवाएंगे? 100% ना। अब बस उन्होंने जो जगह ली थी वो जगह ख़त्म हो गई है, तो चैप्टर क्लोज हो गया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गई है, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब किसी को बेनिफिट दिखता है तो वो डेफिनेटली उसको इंक्रीज़ करवाता है, क्योंकि जो बेनिफिट है वो तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना उसके लिए। आपने घर बैठे आपको बेनिफिट मिल जाता है, बिजली का बिल आपका कम हो जाता है। तो आपको जब उसमें कुछ करना ही नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं होता बढ़वाने के लिए। डे 1 पे जगह ज़ाया नहीं करें, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह ज़ाया करने से आप अपना भी नुकसान करते हैं, बाद में भी किसी और का नुकसान कर देते हैं, जिस दूसरी कंपनी को इंस्टॉलेशन करनी होती है, और कस्टमर का तो नुकसान होता ही होता है, उसके डबल पैसे ज़ाया होते हैं। पहले भी लगे होते हैं, फिर खोल के उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर में अगेन वो पिछला सारा मटीरियल ज़ाया हो जाता है, और अगेन छतों में जो तोड़फोड़ आपको करनी पड़ती है, और टाइम भी ज़ाया होता है। तो बिला वजह एक काम को जब एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर सकता है तो बार बार क्यों करना है? और अगर बार बार ही करना है तो फिर कंपनी का मोटो रख ले, काम करवाएं बार बार, 2 बार 3 बार बार बार। चलें रैप अप करें इसके। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं आपने अपना सिस्टम कितनी दफ़ा इंस्टॉल करवाया है, बार बार करवाया है, एक दफ़ा करवाया है, और बार बार अगर करवाए तो उसकी क्या वजह है, क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो एक दफ़ा इंस्टॉल नहीं हो सका, उसको दोबारा करवाने की ज़रूरत आपको फील है। स्पेशली जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो लाजमी कमेंट करें और बताएं कि उनको लगाने के बाद एहसास हुआ इस बात का कि हमारी जगह को और अच्छी बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ हो सकती थी अगर सही तरीके से सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता, स्पेशली पैनल्स। थैंक यू।